मोटिवेशन गैंग नाम सुनकर अच्छा लगेगा कि मोटिवेशन गैंग मतलब कोई अच्छे काम के लिए मोटिवेट करने वाला कोई गैंग होगा। 10 लोगों का यह गैंग है और सिमगा क्षेत्र में इनका जलजला जलजला मतलब एक दहशत इन्होंने कायम करके रखा हुआ था। 15 सिमगा क्षेत्र के 15 आसपास के 15 गांवों में। मोटिवेशन गैंग की बात मैं इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि इस गैंग ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नीलेश डहरे 24 साल इसकी उम्र है और इसकी हत्या हो जाती है 17 अक्टूबर को। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। 7 अक्टूबर से गायब था। 10 दिन तक घर वाले खोजते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पता चला सिर्फ मोबाइल ट्रेस का, उसका लोकेशन पता चला जो बताया सिमगा। नीलेश डहरे चूंकि 24 साल का लड़का है, स्मृति नगर क्षेत्र में रहता था और म्यूजिशियन था, संगीतकार। 2 एल्बम इसके आ चुके थे, तीसरे एल्बम की तैयारी थी। मोटिवेशन गैंग नीलेश डहरे का क्या संबंध है वो भी हम आपको बताते हैं। मोटिवेशन गैंग के 10 लोगों ने नीलेश डहरे की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके लाश के 10 टुकड़े किए और उन 10 टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में 4 जगहों पर फेंके। उसमें से 3 शिवनाथ नदी में फेंके और एक महासमुंद से 150 किलोमीटर दूर पहाड़ जंगल में फेंके। आप सुनकर हैरान होंगे कि लाश के 10 टुकड़े, धड़ अलग, सिर अलग, पैर अलग, हाथ अलग, ऐसे बहुत अलग अलग पार्टों में लाश को इन्होंने फेंके ताकि पुलिस को यह ना पता चल सके कि लाश किसकी है, पैर किसका है और धड़ किसका है। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह अब आप अच्छे से जानते हैं। पुलिस पुराने मामलों को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। इस मामले में भी जो तकनीक है, चाहे वो लोकेशन के मामले हो, चाहे मोबाइल टावर हो, जो तमाम जो तकनीक हो सकते थे, सीसीटीवी फुटेज हो सकते थे, पुलिस का नेटवर्क हो सकता था, वो सारे चीज़ इस पर काम किए। सुपेला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 17 अक्टूबर को जब घर वाले कंप्लेन दर्ज कराया कि हमारा बेटा गायब है, 2 एल्बम बना चुका है, तीसरे एल्बम की तैयारी थी। नीलेश डहरे को लेकर पुलिस गंभीरता दिखाई और 17 अक्टूबर से पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। और पुलिस ने सबसे पहले जो काम किया, जो हर पुलिस करती है, कि मृतक जो था नीलेश डहरे, इसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया। मोबाइल नंबर ट्रेस में दिखाया गया कि सिमगा इलाके में वो कभी एक्टिव था, उसके बाद इनएक्टिव हो गया। पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की टीम 72 घंटों तक लगातार जांच करती रही, उस इलाके में कैंप लगाई और पूछताछ शुरू करी कि नीलेश नाम के किसी लड़के को देखा है क्या, कुछ लड़कों को देखा है क्या। तो पुलिस को एक क्लू मिला कि नीलेश का एक मुंह भोला भांजा जो मोंटू है, जो कुख्यात आरोपी है, जिसका गैंग चलता है, 10 लोगों का एक गैंग है। इस गैंग के 6 लोग अभी पकड़े गए हैं, 4 लोग अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि वो 4 लोग भी जल्दी पकड़े जाएंगे। पुलिस वहां तक पहुंची, सिमगा पहुंची। सिमगा पहुंचने के बाद एक एक आदमी से, एक एक क्लू पर, जो उस लोकेशन पे थे, उस इलाके में थे, उन लोगों से पूछताछ की। पुलिस को क्लू मिल चुका था, चूंकि मोंटू जो है उसका मुंह बोला भांजा है, जिससे कभी नीलेश ने पैसे लिए थे 1,60,000 और उसकी एक्टिवा भी नीलेश के पास थी। मोंटू जब भी जाता था नीलेश के पास पैसे लेने तो नीलेश उसको डरा देता था, धमका देता था कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, मुझसे पैसे मत मांगो। ये सब चीज़ें थी। तो मोंटू की टीम ने, मोंटू के गैंग ने, मोटिवेशन गैंग जिसका नाम है, और ये गैंग जो है सारे जो कांड हो सकते थे, चाहे वो तस्कर के हो, शराब तस्करी हो, चाहे गांजा तस्करी हो, मारना हो, लूट हो, जो भी और भी जो अपराध होते हैं, डराना धमकाना, वसूली, सब कुछ करते थे। 15 गांव में पुलिस का दावा है, पुलिस का कहना है कि 15 गांव में इन लोगों का दहशत था। पुलिस को क्लू मिला मोंटू का और मोंटू का गैंग का। पुलिस की टीम पहुंची, मोंटू के नंबर ट्रेस किए, नंबर ट्रेस के साथ लोकेशन देखे, तमाम CDR वगैरह तरासे गए। तब पता चला कि मोंटू भिलाई आया था सिमगा से अपने गैंग के साथ। आर्टिगा कार में नीलेश को लेकर गया था, पूरी गैंग लेकर गई थी। मोंटू और उसका गैंग नीलेश को लेकर कचकोन गांव जाता है, सिमगा के पास एक गांव है। वहां पर एक नर्सरी है, नर्सरी में जाकर ताबड़तोड़ लाठी डंडे से नीलेश पर वार करते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस के सामने इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद नहीं था हत्या करना, हमारा मोटिव नहीं था हत्या करना, लेकिन मर गया। मारने के बाद अब ये घबरा गए कि अब कैसे करें, क्या करें। तो इन्होंने एक पास में एक साथी का घर है
जिसका हत्या में सिर्फ यही इन्वॉल्वमेंट है कि उसके घर पे नीलेश की लाश को काटा गया, 10 टुकड़ों में काटा गया और 4 बोरों में भरकर अलग अलग इलाकों में फेंका गया। उसमें से 3 टुकड़े जो है, 3 बोरे जो है शिवनाथ नदी में इन्होंने बहा दिए और एक टुकड़ा 150 किलोमीटर दूर महासमुंद से वहां पे पहाड़ी पर इन्होंने फेंका, जहां से पुलिस ने धड़ को बरामद किया है। सिर कहाँ है पता नहीं, हाथ कहाँ है पता नहीं, पैर कहाँ है पता नहीं, सिर्फ अभी पुलिस को धड़ मिला है। दुर्ग पुलिस ने तमाम नेटवर्क, तमाम हाईटेक, तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, तमाम अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, क्या कुछ खुलासे हैं, आप ये वीडियो पूरा अंतिम तक देखें ताकि आपको पूरा मामला समझ आ जाए, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, सब समझ आ जाए। 2 साल से बोल रहे हो, किन किन अपराध में जेल गए हो? 34-2 एनडीपीएस में भी गए हो और एक बार 354 एक बार 54 में गए हो। कितने महीने जेल में रहे हो? 3 महीने से 3 महीने रहे थे एनडीपीएस वाले में। जी सर। एनडीपीएस में क्या, गांजा में, हीरोइन में? गांजा में सर। गांजा में। गांजा कहाँ से लाते थे? इसलिए भी सर कहाँ पे? सिंगा से शिमगा से। और क्या कर रहे थे उस गांजा का? बेच रहे थे सर। बेच रहे थे, बेचने का काम करते हो। सुना है तुम्हारा बहुत खौफ है गांव में, कौन सा गांव है तुम्हारा? ग्राम कचलोन से। ग्राम कचलोन। कचकून। जी। तो अभी क्यों हत्या की इसकी? पैसे का लेन देन थे सर। पैसे का लेन देन था। कितने का लेन देन था? 1-1.5 लाख का लेन देन। 1.5 लाख के लेन देन के लिए उसकी पूरी काट काट के हत्या कर दी तुम लोगों ने उसकी? हाँ, मारने का उद्देश्य, जान से मारने का उद्देश्य नहीं था सर। तो उद्देश्य क्या था? ऐसे पैसे का लेन देन, लड़ाई झगड़ा था सर। तो फिर हत्या कैसे हो गई? गलती से मर गया सर। गलती से कैसे मर जाएगा? क्योंकि 8-8 टुकड़े कर दिए ऊपर से लेके नीचे तक तुम लोगों ने, तो गलती से कैसे होगा? तो उसकी हत्या कैसे की तुम लोगों ने? डंडे से मारे सर। पर डंडे से मारे। डंडे से मारे, कहाँ मारे डंडे में? पीछे में, हाँ इधर कमर में, हाँ। पैर में सर। तो पीठ कमर में मारने से मरेगा ही नहीं आदमी तो। अचानक से गिर गया सर। अरे पीठ में मारने से कोई मरता ही नहीं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? कोई बेवकूफ़ मैं ही हूँ क्या यहाँ पे? कैसे मरा बताओ? वैसे ही मारते मारते मर गए सर। सरवर में लगा था क्या उसके? पेट पे मारे थे क्या? नहीं सर। पीठ में मारने से तो आदमी नहीं मरता। उसके बाद क्या हुआ? मर गया तो फिर कितने, आखिर कितने लोगों ने मारा डंडा? एक तुमने मारा और? वरुण, हाँ, भोज सब मिल के मारे हो। इतनी बुरी तरह मारोगे तो मर ही जाएगा। फिर क्या किया तुम लोगों ने मारने के बाद? घर ले गए सर। यहाँ कितने तारीख को उठाए तुम लोग उसको? 5-6-7 तारीख 7 तारीख को उठाए। उठा के कहाँ ले गए? गाँव ले गए सर। गाँव ले गए सीधा? जी सर। वो उसको पकड़ के ले गए या वो उसको कुछ बातों में ले गए? उसको बातों में बहला फुसला के ले गए। वहाँ जाने के बाद क्या किए? बातचीत करते करते मारपीट चल गई। कितने, शाम को भी मारपीट? सुबह हुई, दोपहर में, कब हुई? रात में हुई। कितने बजे? 8-9 बजे। तो वो मर गया। फिर क्या किया तुम लोग? उसको घर लेके गए सर। किसके? अपने घर? मनीष के घर। मनीष के घर। फिर क्या किए? फिर वही रख दिए सर रात में। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद वरुण लोग उसको काटे वाले सर। ये लोग काटे क्यों? उसको मर गया, खाना फेंकने को। कहाँ फेंके? नदी में फेंके कुछ टुकड़ा हाँ, और कुछ टुकड़ा बसना रोड में हाईवे में सर। हाईवे में फेंके। तो ये अलग अलग जगह फेंकने का प्लान किसका था? मेरा था सर। तुम्हारा प्लान था। और वो फेंकने के लिए कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किए तुम लोग? एक अर्टिगा था सर, एक और स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर प्लस था। स्प्लेंडर प्लस किसका था? वो दोस्त का था, साहिल का। साहिल का था। तो साहिल को बताए थे कि वो नहीं पता सर। उसको नहीं पता। और अर्टिगा किसका था? बुकिंग का किराए का। किराए का अर्टिगा था वो। उसको तुम लोग निर्ममता से हत्या कर दिए उसकी। पहले भी कभी हत्या किया हो गया? नहीं सर। क्या गैंग था इनका? मोटिवेशन गैंग। कितने में सदस्य हैं इस गैंग के? 4 जने साथ राजा और एक नहीं। राजा और नईम भी है। मोटिवेशन गैंग। ये गैंग कब बना आपका मोटिवेशन गैंग? साल भर हो रहा सर। साल भर। क्या क्या काम करता है आपका ये मोटिवेशन गैंग? कुछ
काम है सर, इसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हो, और क्या करते हो? दारू वारू बेचते हैं। दारू वारू बेचते हो मोटिवेशन के लिए, और गांजा बेचते हो मोटिवेशन के लिए। हाँ, गांजा बेचते हो, दारू बेचते हो, मार पिटाई करते हो, हत्या करते हो, और मोटिवेशन, तो मोटिवेशन शब्द को तो बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। तो तुम्हारे मोटिवेशन गैंग में सदस्य बढ़ भी रहे हैं क्या, कि उतने उतने ही हैं? नहीं, अभी नहीं बढ़े सर। तो फिर क्या मोटिवेट किया तुमने? मोटिवेशन गैंग बनाया है। चलो पीछे जाओ। नरेंद्र, महेश्वरी तुम क्या किए इस हत्याकांड में? कुछ नहीं किया हूँ सर, यहाँ से स्कूटी चलाते ले गया हूँ मैंने, वो जो स्कूटी यहाँ गहना था उसको। किसका स्कूटी? वो अपना मेरा ही गहना था उसके पास। मृतक का स्कूटी तुम ही लेके गए हो, और कुछ नहीं किए हो तुम? नहीं, देख रहा था सर। देख रहा था? वो कोई मूवी चल रही थी क्या, देख रहे थे तुम? हत्याकांड हो रहा है और देख रहे थे तुम? तुम क्या डंडा उठाए, कुल्हाड़ी उठाए, तुम क्या उठाए थे? कुछ नहीं चलाया। नहीं, उठाए क्या थे? देख, डंडा रखा। डंडा रखे थे। हाँ, चलो पीछे हो। कितने में गाड़ी रखे थे वो? 15,000। चलो आगे आओ, तुम आगे आओ भाई। तुम भी मोटिवेशन गैंग में थे क्या? तुम्हारे यहाँ काटा गया है? अरे भाई, बॉडी को काटा इसके घर में गया है। तुम्हारे घर में मनीष, तुम्हारे नाम पे भी अपराध है पहले? पहली बार जेल गए हो कभी? तो ये कटा कटाई में क्यों फंस गए तू? डर में सर। डर में? किसी का डर? तुम्हें ये डर नहीं लगा मेरे घर में शरीर कट रहा है, कल को पकड़ेगी पुलिस मुझे? वो कोई डर नहीं था तुम्हें? किसका डर था तुम्हें? तुम बोलो डर से तुमने घर में कटवाया, किसका डर था? हाँ, तुम्हारी ये लोग हत्या ना कर दें इसलिए तुम। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन था उस टाइम जब कटाई हुई? मम्मी रहते। और तुम्हारी मम्मी ने रोका नहीं? नहीं, मम्मी मेंटली डिस्टर्ब है। तुमने किस चीज़ से काटा? कुल्हाड़ी कौन लेके आया? यही लोग लाए थे। तुम्हारे घर कोई क्यों चुने? तुम लोग पीते होते हो क्या इनके साथ? तुम कैसे जानते हो इनको? गांव के हैं। चलो पीछे हो, लग रहा है। क्या नाम है? वरुण सोनकर। मैं तो चेहरा देख के समझ जाता हूँ ना कौन कितना बदमाश है। वरुण सोनकर। तो तुम भी काटने में थे? जी सर। और मारने में? मारा भी नहीं सर। मारे भी हो? कितना डंडा मारे हो? 2-3 डंडा। 2-3 डंडा। जी सर। तुम्हें डर नहीं लगा मर जाएगा तो क्या होगा? डर था सर, एक बार डर। थोड़ा डर हुआ? जी सर। फिर काटने में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हंसना नहीं है सर करके। हंसना नहीं है? तो जब पूरा शरीर वरीर फेंक दिए तो को लगा कि पकड़ाएंगे, कि लगा के फेंक दिया अब तो कोई टेंशन नहीं है? क्या लगा? नहीं सर, थोड़ा डाउट था सर। थोड़ा डाउट था। तुम्हारे ये मोटिवेशन गैंग में कितने लोग हैं? बस इतने सर। कितने हैं भाई? ये भी हैं सर, उतना ही। 6 तो ये हुए, और कौन है? और 2 जन बाहर में। हाँ, नईम है और वो एक जन नईम और राजा। राजा। वो तुम्हारे गांव के ही हैं? जी सर। तो ये मोटिवेशन गैंग में क्या क्या काम किया तुम लोगों ने पिछले 3 सालों में? मैं सर दारू बस का काम करता हूँ। दारू में क्या काम करते थे? तस्कर का सर। तस्कर। तस्कर में क्या मतलब, क्या करता है तस्कर? मतलब गाड़ी से डिलीवरी करता था सर। गाड़ी से डिलीवरी। गाड़ी कहाँ से आती है? हम लोग के बुकिंग से मंगाते थे। बुकिंग से? कहाँ से मंगाते थे भाई बुकिंग? से सर। हाँ, सिमगा बस स्टैंड से। सिमगा बस स्टैंड से बुकिंग में आती थी गाड़ी। कौन सी गाड़ी? पिकअप, टीका वगैरह, कार वगैरह। कार्टिका आती थी। एक बार में कितने डब्बे आते थे? एक बार में वही सर 20 पेटी 15 पेटी। 20 पेटी 15 पेटी। कितने का फ़ायदा होता है 20 पेटी बेचने से? सर उसको जोड़ के बताना पड़ेगा। अरे भाई 1000, 5000, 10,000, 20,000, कितने? मैक्सिमम सर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये एक दिन में कर लेते थे। तो महीने में कितनी बार काम करते थे ऐसा? महीने में 4 दिन होता था सर। महीने में 4 दिन। 40,000 ही होगा? इतना बड़ा गैंग है, 40,000 में क्या होगा? तो सभी जने करते थे सर अपना। सब अलग अलग करते थे? मतलब तुम 40,000 कमाते थे, दूसरा 40,000, दूसरा 4, और 10 आदमी का गैंग है, 4 लाख का जो तस्करी करते थे। जी। और वो मंगाते किससे थे ये? वो MP से आता था सर। MP से आता था। MP में कहाँ से आता होगा? वो तो नहीं। अरे यार कैसे नहीं, समझदार आदमी हो। हाँ, फोन से ही बस बात होता। फोन से बात होता था? बात करता था भाई बात करता था। भाई वो मोन्टू? जी सर। हाँ, मोन्टू मतलब मेन डीलर था। तो तुम लोग मध्य प्रदेश की शराब आके यहाँ पे, और वो शराब को बेचते कहाँ थे? यही सर लोकल गांव में सर। कितने गांव में? आसपास के एरिया में सिमगा के। सिमगा के आसपास। कितने गांव में बेचते थे तुम लोग?
वही से 10-15 गाँव से। 15 गांव में बेचते थे। जी सर। अरे तुमने 15 गांव को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हें लगा नहीं इतने लोगों को शराब पिलवा रहे हैं, गड़बड़ काम है ये। लग रहा था हाँ, लगा सर। तो वो शराब खुद भी पीते थे कि पिलाते थे लोगों को? मैं भी पीता हूँ सर थोड़ा। पीते हो थोड़ा बहुत? कितना? 1 क्वार्टर, आधा बोतल, 1 बोतल? आधा क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर पी जाते हो डेली? डेली। डेली 1 क्वार्टर? और सब पीते होंगे 1 क्वार्टर? ये बाकी भी सभी पीते हैं। सब 1 क्वार्टर पीते हैं डेली? घटना के समय बॉडी को काटते समय भी नशे में किए गए। जी सर, नशे में थे सर। डेली 1 क्वार्टर पीते ही थे। नाइट्रोटेन का नशा में था सर। नाइट्रोटेन भी इस्तेमाल करते हैं? नाइट्राजेपाम जो नींद की गोली आती है, नशे की गोली, ये नाइट्राजेपाम कहाँ से लाते हो तुम लोग? नाइट्रोवेट यहीं से मंगवाया था सर जी। कहाँ से? रायपुर मौदापारा से। मौदापारा में कौन देता है? वही गणेश था सर, पहचान अरे का। कौन है, नाम बताओ ना यार। गोलू गोलू करके बोलता था सर। गोलू करके बोलता था। ये कितना टैबलेट पहुँचवाया तुमको? जी सर, 2-3 दिन पहले से मतलब लिया था सर। लिया? कितने गोलियाँ? 20 लिया था सर। एक गोली कितने का पड़ता है वो? 700 रुपये। 700 रुपये का? जी सर। पत्ता होता होगा? जी सर, 10 पीस का आता था। 70 रुपये बहुत कॉस्टली है। 5 रुपये का फिर टैबलेट होता है। तो ये इसका भी काम करते थे क्या, ये गोलियाँ बेचने का काम? खाता था बस। बस ये खाने के लिए इस्तेमाल करते सर। थे। सुपेला थाना क्षेत्र में 5 तारीख को एक युवक जो है वो गायब हुआ था। 7 तारीख को उसकी थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसका टेक्निकल एनालिसिस कराया, उसके मोबाइल रिकॉर्ड चेक कराए तो मालूम चला कि वो सिमगा की तरफ गया है। घर वालों से पूछताछ में मालूम चला कि सिमगा में उसका दूर का एक रिलेटिव रहता है। सिमगा जाके पूछताछ करने में मालूम चला कि जो मोन्टू उसका रिश्तेदार था वो एक नॉन क्रिमिनल था। उसने एक मोटिवेशन गैंग चला रहा था जिसमें 10 सदस्य थे और वो छेड़छाड़, मारपीट, शराब का काम और गांजा की तस्करी किया करते थे। ये लोग नाइट्रोवेट और दवाइयों के आदी भी थे। उनसे गांव वालों से पूछताछ में मालूम चला कि रात में डंडों से मारपीट करते हुए एक युवक के साथ इनको देखा गया था। और इनसे टेक्निकल एनालिसिस, मोबाइल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस पे मालूम चला कि इन्होंने जाके एक घर में जाके उसकी बॉडी को मारने के बाद 10 टुकड़ों में काट दिया और उसको शिवनाथ नदी में अलग अलग जगह पर 3 जगह पर फेंका और महासमुंद नेशनल हाईवे जो पिथौरा के पास भी एक पार्ट फेंका। मोबाइल का लोकेशन के आधार पे पिथौरा के पास जगह को लोकलाइज किया गया, वहाँ सर्चिंग किया गया और वहाँ पे धड़ का एक पार्ट मिला। इनसे पूछताछ के बाद वेपन जो डंडा, चाकू, कुल्हाड़ी जो है रिकवर किया गया है। हत्या का कारण ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा, मृतक के द्वारा 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए और एक गाड़ी जो है वो गिरवी जो है लिया गया था और इस गैंग के वापस मांगने पर इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था। इसी की नाराज़गी में उसको बुला के उसके साथ मारपीट किया गया और मारपीट में जब वो मर गया तो डेड बॉडी को छिपाने के लिए और इस केस डिस्क्लोज ना हो उसके लिए डिफरेंट पार्ट्स में काट दिया गया। लेकिन दुर्ग पुलिस, सुपेला पुलिस की मेहनत से, टेक्निकल एनालिसिस से और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इस बहुत ही डिफ़िकल्ट केस को क्रैक किया गया। सर, इतने बड़ी जघन्य हत्याकांड किया गया कि सिर्फ क्या 1.5 लाख रुपए के लिए किया गया या इसके पीछे और कोई वजह सामने आई है? ये क्योंकि जो हत्यारे थे गैंग के थे, ये लोग नॉन अपराधी थे, ये लोग काफ़ी नशा करते थे। इनके लिए मारपीट करना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि 5-6 लोगों ने एक साथ मारपीट कर दी तो उसमें निश्चित रूप से किसी वाइटल ऑर्गन में डंडा लगने से उनकी मौत हो गई। सर, कहाँ से बॉडी के टुकड़े मिले थे और किस अवस्था में पाए गए? अभी धड़ का एक पार्ट जो है वो पिथौरा के पास हाईवे के पास मिला है, बाकी शिवनाथ नदी में बाकी पार्ट फेंक दिए गए हैं। अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा और बाकी बॉडी पार्ट्स को भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी।